स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे अपने पास में जो क्वेश्चन लिख रखा है चैप्टर नंबर 3 को लेके अपन डिस्कस कर रहे थे और 3.1 के अंदर 5th क्वेश्चन तक अपन कर चुके थे। अभी आज जो अपन स्टडी करने वाले हैं उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है उसके अंदर आपको पूछा क्या गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई जेड का आपको क्या फाइंड करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो वन बाय वन मैं हर एक चीज़ को क्या करूँगा, आपको डिटेल्ड समझाऊंगा, एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, है ना। और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आप सब लोग समझ भी पाएंगे इस चीज़ को। यहाँ पे देखिए अपने पास में जो मैट्रिक्स दे रखे हैं वो आपको ये दिख रहा है एक, एंड दिस इज सेकंड, और बीच में जो आपका साइन दे रखा है वो इक्वालिटी का दे रखा है। इसका मतलब इक्वालिटी के इस साइड में मेरे पास में जो भी मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स, और इक्वालिटी के इस साइड में मेरे पास जो भी मैट्रिक्स दे रखा है उसके एलिमेंट क्या है, इक्वल है इस साइन के थ्रू। सिमिलर मेरे पास सेकंड में भी ऐसा कुछ होने वाला है, और थर्ड में भी मेरे को जैसा दिख रहा है कि मेरे पास में ये जो मैट्रिक्स है इसके एलिमेंट किसके इक्वल है, इसके इक्वल होने चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस साइन, इसीलिए तो वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे अपन। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट वाले पार्ट को उठाता हूँ यहाँ से, 4 3 x 5। तो ये अपने पास में क्या रहा, फर्स्ट से शुरू करते हैं अपन। फर्स्ट पार्ट 4 3 आ गया यहाँ पे, एंड दिस इज x और 5 है, इज इक्वल टू y z 1 और 5 आ रखा है। ओके, यहाँ से देखिए ये बहुत सिंपल है ना। जो अपने पास पार्ट्स दे रखे हैं उनमें सबसे सिंपल यही है। कैसे है, यहाँ से देखिए आपके पास डायरेक्ट वैल्यू है, y इज इक्वल टू 4 है, z इज इक्वल टू 3 है, और x इज इक्वल टू 1 है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 1। ये आपका आंसर है। इसे सबसे सिंपल था आपका, है ना, सबसे सिंपल जो पार्ट है वो था। इसके बाद अपने पास में जो पार्ट और बच जाते हैं उनको डिस्कस करते हैं। सो सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, सेकंड पार्ट क्या है अपने पास में, x प्लस वाई, और ये आ गया 5 प्लस जेड, 2 आ गया, एंड दिस इज एक्स वाई इज इक्वल टू 6 2 5 8। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए जैसा आप देख पा रहे हैं x प्लस वाई वो किसके इक्वल है, 6 के, एंड y प्लस जेड वो किसके इक्वल है, 5 के, x इंटू वाई वो किसके इक्वल है, 8 के है। इन्हीं इक्वेशन से मैं क्या करूँगा, वैल्यू फाइंड आउट करूँगा। तो x प्लस वाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट दे रहा हूँ। सेकंड मेरे को क्या बता रखा है, 5 प्लस जेड इज इक्वल टू कितना रखा है, 5 आ रखा है, और मैंने इसको इक्वेशन सेकंड दे दिया। देन थर्ड जो मेरे पास दिख रहा है x इंटू वाई, एक्स वाई की जो वैल्यू वो कितनी है, 8 है, और इसको मैंने इक्वेशन थर्ड दे दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ से देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, सेकंड जो मेरी इक्वेशन है ना, इससे मेरे पास z की वैल्यू इजी वे में आ रही है ना। कैसे, तो ये अपने पास में हो गया 5 प्लस जेड इज़ इक्वल टू 5, देयर इम्प्लाइज z इज़ इक्वल टू, ये 5 जैसे ही राइट साइड में गया तो 5 माइनस 5, फाइनली मेरे पास इसकी जो वैल्यू आ गई z की वो कितनी आ गई, 0 आ गई। ठीक है, देखो अब ये जो 0 है ना, आप जहाँ पे आपके पास में z अगर होता है ना, जिस भी इक्वेशन में लाइक दिस और दिस, तो अपन क्या कर पाते, इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर पाते, बट अपने पास में क्या नहीं है,
z की कोई आपके पास में वैल्यू है नहीं यहाँ पे, तो इस वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करोगे आप? भाई आपके पास में क्या क्या दे रखा है, ये दे रखा है और ये दे रखा है। अब यहाँ से आपके पास में देखिए, न तो इसके अंदर आपके पास में y अवेलेबल है, न आपके पास में x अवेलेबल है, और न मेरे को ऐसा कुछ दिख रहा है जिसकी वजह से मैं x और y फाइंड आउट कर पाऊँगा डायरेक्ट। तो मेरे को इस टाइप के क्वेश्चंस में करना क्या होगा, ये जो आपका 10th क्लास के अंदर चलता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना, उस वाले मेथड को मैं यूज़ करने वाला हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। होगा क्या, चाहे तो मैं यहाँ से, चाहे तो मैं यहाँ से क्या करूँ, वैल्यू जो जैसे फॉर एग्जांपल मैं x को एज इट इज़ रखता हूँ तो y मेरा राइट साइड में चला जाएगा, या मैं y को एज इट इज़ रखता हूँ तो x मेरा राइट साइड में चला जाएगा। वो वाला मेथड मैं यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे। तो मैंने क्या किया यहाँ से, जैसे फॉर एग्जांपल इसी को मैंने सॉल्व किया और मान के चलो मैंने x को एज इट इज़ रखा, किसको एज इट इज़ रखा, x को एज इट इज़ रखा, या y को आप जो भी ठीक लगे आप रख सकते हो, ठीक है। या तो फिर आपके दिमाग में चल रहा है कि सर हम तो x को रखेंगे एज इट इज़, या फिर y को रखेंगे, तो y को रख लो, कोई दिक्कत नहीं। y इज इक्वल टू कितना हो गया, 6 माइनस एक्स हो गया होगा ना। अब ये जो वैल्यू आपके पास में मैं मान के चल रहा हूँ फोर्थ इक्वेशन है ये, इस इक्वेशन को मैं किसके अंदर ट्रांसफ़र कर दूंगा, थर्ड इक्वेशन में, है ना। तो फ्रॉम फोर्थ एंड थर्ड, या तो लिख सकते हो आप पुट 4 इन थर्ड, किस में किया आपने, पुट कर दिया 4 को किस में, थर्ड में। सो मेरे पास जो वैल्यू निकल के आया वो कितना आ गया, x, और y का वैल्यू मेरे पास 6 माइनस एक्स है, तो ये हो गया 6 माइनस एक्स हो गया, इस इक्वल टू कितना आ गया, 8 आ गया। यहाँ से मैं समझ पा रहा हूँ 6x हो गया एंड दिस इज माइनस एक्स स्क्वेयर, और ये मेरे पास में क्या है, इक्वलिटी में 8 है। यहाँ से देखिए मैं इसको राइट साइड में लेके जा रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर आ गया एंड दिस इज़ माइनस 6x, और ये मेरे पास में क्या आ गया, जो ऑलरेडी क्या था, पॉजिटिव था, पॉजिटिव ही रहेगा, इज इक्वल टू 0 आ गया। ये मेरे पास क्या बन गया, द्विघात समीकरण, जिसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हो। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉर्ट आउट करोगे, भाई स्प्लिटिंग मेथड से करोगे, गुणनखंड करोगे इसके। तो गुणनखंड कैसे करोगे, फैक्टर करोगे इसके ना। तो आपने क्या किया, यहाँ से 6 को क्या कर दिया, डबल पार्ट में ब्रेक कर दिया, ब्रेक इन द सेंस आपके पास में ऐसे दो नंबर 6 को अपन करेंगे, जिसके उन दोनों नंबर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास इसका और इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो आ जाए, दैट मीन्स 8x स्क्वायर आ जाए। अगर मैं उन दोनों नंबर्स को ऐड करता हूँ तो मेरे पास माइनस का 6x बन जाए। ऐसा कुछ मैं करने वाला हूँ। तो मेरे को जहाँ तक समझ आ रहा है तो 6 कब आएगा, 3 2 6 होता होगा, है ना। तो 6 और 3 2 6 हो गया। बट देखिए मेरे पास में एडिशन पे 6 चाहिए था, मल्टीप्लाई पे 8 चाहिए था। तो 8 के लिए आप क्या करोगे, 4 दूनी 8, है ना, या फिर 2 चौके 8, एक ही बात होता है। तो 4 और 2 जब मैं ऐड करता हूँ दोनों को तो 6 आ रहा है, मल्टीप्लाई करता हूँ तो 8 आ रहा है। इसका मतलब 4 2 मेरा क्या बनेगा, बेस्ट पार्ट बनेगा। तो यहाँ से मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x कर दिया और माइनस का ही क्या कर दिया मैंने, 2x कर दिया। मिड टर्म को ही तो किया है ना मैंने। ये मेरे पास 8 रहेगा एज इट इज़, और इक्वलिटी में क्या आएगा, 0 आएगा। पेयर कर दो आप यहाँ से। पेयर का मतलब समझ में आया सर, इस पेयर में से मेरे पास में क्या कॉमन आ रहा है, x आ रहा है, तो यहाँ से बन गया x माइनस 4। इस पेयर में से क्या कॉमन आ रखा है, 2 आ रखा है, तो x माइनस क्या बन गया आपके पास में, 4 बन गया, इज इक्वल टू 0। एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आपके पास में जो फैक्टर किए हैं उसके बाद में जो ब्रैकेट बन रहे हैं ना, ब्रैकेट के अंदर बिल्कुल डिट्टो नंबर आएगा, साइन भी आपका चेंज नहीं होगा। अगर आपके पास में डिट्टो नंबर नहीं आ रहा या साइन है वो थोड़ा भी प्लस माइनस हो रखा है, तो इसका मतलब आपने जो फैक्टर किए है ना वो थोड़े से गलत कर लिए, या कॉमन वॉमन जो भी लिया है वहाँ से आपने क्या कर लिया, थोड़ा मिस्टेक कर लिया। कहने का मतलब यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ हैं ये बिल्कुल सेम आएंगी। अब मेरे को समझ आ रहा है सर, एक हो गया मेरे पास x माइनस 4 और एक हो गया सर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए समझिए आप, इस कंप्लीट में से x माइनस 4 कॉमन आ रहा है, तो एक तो हो गया x माइनस 4 और ये x माइनस 2 आ गया, तो x माइनस 4 x माइनस 2। x माइनस
x माइनस 4 और एक आ गया मेरे पास में x माइनस 2 इज़ इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। यहाँ से देखिए मैं किन्हीं दो नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूँ, मेरे पास रिजल्ट 0 आए, इसका मतलब या तो फिर ये 0 है या तो फिर ये 0 है। मैं लेट कर लिया कि सर मैंने ले लिया, चलो इफ़ x माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0, सो इन दिस केस x इज़ इक्वल टू 4। सेकेंड अगर मैं बात करूँ यहाँ से, तो मेरे पास में जो वैल्यू है वो मेरे पास x माइनस 2 का वैल्यू 0 बताया ना इसने, तो मैंने लेट कर लिया यहाँ से भी इफ़ x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0, सो इन दिस केस x इज़ इक्वल टू क्या गया फ्रेंड्स, 2 आ गया। अब मेरे पास देखो दो इक्वेशन आ गई x की, एक तो x इज़ इक्वल टू 4 आ गया, एक x इज़ इक्वल टू 2 आ गया मेरे पास में। अब यहाँ से क्या करोगे आप समझो, मेरे पास में x की दो वैल्यू आ गई, इसका मतलब सीधी सी बात है कि y की भी कितनी वैल्यू आपके पास में निकल के आने वाली है, 2 निकल के आने वाली है। z नो चेंज रहेगा, z में कोई आपका चेंजमेंट आएगा नहीं, बट आपके पास में x की वैल्यूज़ में जो चेंज हुआ है उसकी वजह से y की वैल्यूज़ है वो भी चेंज होंगी। समझाता हूँ मैं कैसे होंगे ना। तो आपको देखो जो इक्वेशन बता रखी थी वो क्या बता रखी थी, बेसिकली x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 दे रखा था। मैं एक बार के लिए दोबारा यहाँ से लिख रहा हूँ, है ना। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना दे रखा था फ्रेंड्स, x प्लस वाई इज इक्वल टू दे रखा था अपने को 6 दे रखा था। सो यहाँ पे देखिए आप x इफ़ x इज इक्वल टू 4 व्हेन x इज इक्वल टू 4, व्हेन x इज इक्वल टू 4 इन दिस केस y इज इक्वल टू कितना जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 4 पुट किया, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6 आ गया। सो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 माइनस 4 बोले तो अपने पास में वैल्यू कितनी निकल के आ गई y की, 2 आ गई। कितनी आ गई, 2 आ गई। देखो एक वैल्यू निकल के आ गई अपने पास में। सेकंड इसी टाइप से और निकल के आएगी वैल्यू अपने पास में, कब, जब अपने पास में x की वैल्यू कितनी मैं रखूँ, 2। सो व्हेन x इज इक्वल टू 2, सो इन दिस केस आपके पास में जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी आएगी, यहाँ पे आपके पास में 2 हो गया और ये कितना आ गया, y इज इक्वल टू 6 आ गया। y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 बोले तो y का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। देखिए अपने पास में डबल वैल्यू निकल के आ रही है y की, एक तो 4 निकल के आ रही है और एक मेरे पास कितना निकल के आ रहा है, 2 निकल के आ रहा है। तो आपको समझ आया होगा कि ये वैल्यू है ये अलग अलग क्यों आई है, क्योंकि मेरे पास x की जो वैल्यू है उसकी वजह से मेरे पास जो y की वैल्यू है वो भी क्या हो गई है, 2 वैल्यू निकल के आई हैं। तो ये अपना सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट की ओर बात कर लेते हैं, और थर्ड पार्ट अपने को क्या बोल रहा है, थर्ड पार्ट अपने पास में फ्रेंड्स है x प्लस वाई प्लस जेड है और ये x प्लस जेड आ गया एंड y प्लस जेड आ गया इज इक्वल टू 957 9 5 और 7 आ गया। ओके अब यहाँ से देखिए x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना है, 9 है। मैं यहाँ से ऐसा ही कुछ करने वाला हूँ। क्या किया मैंने इधर से x प्लस, भाई मेरे को दिख रहा है यहाँ से है ना कि इस सामने वाले ने क्या बोला है, x प्लस वाई प्लस जेड है ना, इसका वैल्यू 9 है, ठीक है। और इसको चाहो तो आप इक्वेशन फर्स्ट दे सकते हो। सेकंड मेरे पास x प्लस जो z है इसका वैल्यू सामने वाले ने कहा सर कितना है, 5 है। ओके इससे आगे अगर अपन देखें कि अपने पास में y प्लस जेड का जो वैल्यू है वो कितना बताया इसने, 7 बताया। y प्लस जेड का वैल्यू कितना बताया, 7 बताया। अब देखिए आप यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से कंपेयर करो, देखो जो आपको ठीक लगे। x प्लस जेड है तो x प्लस जेड तो सर इसमें है, तो y की वैल्यू निकल के आ जाएगी मेरे पास। y प्लस जेड है सर, तो इसका मतलब किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। चलो चेक करते हैं 1 बाय 1। क्या है अपने पास में, x प्लस जेड की वैल्यू आपने मान के चलो ट्रांसफ़र कर दिया किसके अंदर, इसके अंदर। तो ये सेकंड इक्वेशन हो गया फ्रेंड्स,
एंड दिस इज थर्ड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड। आप लिख पाएंगे यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को यूज किया। एक्स प्लस जेड का वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, कितना है 5 है, तो एक्स प्लस जेड का वैल्यू 5 आ गया, तो ये हो गया 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। सो इन दिस केस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया 9 माइनस 5 बोले तो वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया। ये वाई का वैल्यू आ गया फ्रेंड्स। अब आप क्या करें, देखिए वाई का वैल्यू अगर आ गया तो आप इसमें ट्रांसफ़र करेंगे तो आपके पास जेड का वैल्यू भी निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन करने वाले हैं कि फ्रॉम वाई इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन थर्ड पुट करेंगे अपन, पुट वाई इज इक्वल टू 4 इन थर्ड में ट्रांसफ़र किया आपने, तो ये हो गया 4 प्लस जेड इज इक्वल टू 7, z इज इक्वल टू 7 माइनस 4। सो इन दिस केस z इज इक्वल टू 3। बोलो आपके पास z का वैल्यू निकल के आ गया 3। और क्या करें भाई, यहाँ से अपन y का वैल्यू आ गया, z का वैल्यू आ गया, ट्रांसफ़र कर दो इसके अंदर, फर्स्ट के अंदर पुट कर दो, डायरेक्ट आपके पास में वैल्यू आ जाएगी। y इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो y इज इक्वल टू 4 कॉमा z इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में आपने यूज़ किया, सो इन दिस केस x प्लस वाई का वैल्यू कितना है अपने पास में 4 है ना, 4 किया, z का वैल्यू कितना है 3 इज इक्वल टू कितना रहा है 9 आ रहा है, 7 हो रहा है ना। तो ये हो गया आपके पास में 7, जैसे ही राइट साइड में गया मेरे पास x की जो वैल्यू निकल के आ गई वो कितनी निकल के आ गई 9 माइनस 7 2 आ गई। बताओ x का वैल्यू एक आ रहा है 2, मेरे पास y का वैल्यू आ रहा है 4, z का वैल्यू आ रहा है 3। मेरे को यही तो चाहिए थी ना आंसर्स में। ठीक है, तो आप यहाँ से आपके पास में जो वैल्यू आपको चाहिए थी वो सारे की सारे वैल्यूज़ आपके पास में निकल के आ चुके हैं। अभी भी अगर किसी को कोई डाउट है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, एक बात और है कि सर यहाँ से अपने पास में जो क्वेश्चन रहते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और 8, 9 और 10, उनको अपन चाहो तो अभी डिस्कस कर लेते हैं और अदरवाइज़ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, ये था कि आपके पास में मैं उम्मीद करूँगा इस बात की कि एक तो आपको समझ आया होगा क्वेश्चंस वगैरह। सेकंड मेरे पास रहेगा कि मैं कोशिश करूँगा कि आपके पास रेगुलर वीडियोस पहुँचते रहें क्लास 11th और 12th के। मैं 11th क्लास को भी जल्दी इसके ऊपर लेके आने वाला हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल भी आपको एक तो ये नहीं सोचना है कि वीडियोस नहीं आ रहे हैं, तो है ना, वीडियोस आपको रेगुलर मिलेंगे, मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी। और मैं जल्दी आपके लिए पैनल की भी व्यवस्था कर दूंगा ना, तो उससे आपके लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, है ना। समझाने में आपको कहीं कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई कमी छोड़ी जा रही है, आराम से समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और अगर पैनल की बात करें तो उसके ऊपर बाय फेस से अपन आपको मिलेंगे और उसके साथ साथ में लाइव क्लासेस रख लेंगे आपकी। तो ये आप सब लोगों का अगर सपोर्ट बना रहा, प्यार बना रहा, प्रेम बना रहा, तो जल्दी अपन क्या करेंगे, पैनल पे शुरू करेंगे चीज़ों को। तो उसके लिए करना क्या है आपको, सबसे पहले तो जिन फ्रेंड्स के पास में वीडियो पहुंच रहा है उसको लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है आपको चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।